हेलो इंजीनियर्स। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 14 दिनों में हम लोगों को किस तरीके से और किस वे में हम लोग को तैयारी करनी है, जिसकी वजह से आज से हम लोग अपने एक टास्क बनाएंगे जिससे हम लोग इफेक्टिवली और प्रॉपर वे में अच्छे से तैयारी कर सकते हो। देखो, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अब केवल 14 डे ही बचे हैं हमारे एग्जाम को होने के लिए। तो अब कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब नया पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोगों को जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज करने की जरूरत है, और वो भी रिवाइज सही तरीके से अगर हम लोग करेंगे तभी सारी चीज़ें रिवाइज हो पाएंगी। अगर हम लोग थोड़ी सी भी ढील बरतेंगे तो वो सही तरीके से रिवाइज नहीं हो पाएगा और उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए हमने कुछ टास्क शेड्यूल किए हैं। तो आज हम लोग क्या करना है, 14 नवंबर 2022 का जो पेपर है उसको देख लेना है। ये एसएससी का पेपर होगा, एसएससी जेई वाला। जैसे ही हम ये पेपर देखेंगे उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है कि इसके 100 क्वेश्चन हम लोग टेक्निकल के अटेम्प्ट करेंगे। देखो, अटेम्प्ट नहीं करना है, जो ये टेस्ट है इसको सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद इसके सोल्यूशन देख लेना है। तो देखो, इसके करीब करीब 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे या फिर 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनते होंगे। तो जो क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे बनते हैं उन क्वेश्चनों पे हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर बन जाते हैं तो अच्छी बात है, और इसके बाद जो 70 क्वेश्चन रहेंगे उन 70 क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने हैं जो जो बिल्कुल एकदम नए क्वेश्चन हैं, जो एक बार या दो बार आए हुए लगते हैं, जैसे जीआईएस हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको नहीं देखना, उसको छोड़ देना है। और ज़्यादा ही जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हार्ड क्वेश्चन है, उसको छोड़ देना है। हम लोगों को केवल इजी क्वेश्चन करने हैं। इजी क्वेश्चन जो वन लाइनर होंगे उन वन लाइनर क्वेश्चन को हमको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं या फिर उनके स्क्रीनशॉट लेके हम लोग को रख लेना है, ताकि हम लोग इफेक्टिवली उसको रिवाइज करते जाएंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में सेट होती जाएंगी। उसके बाद कुछ जो चीज़ें हैं वो रिपीटेड होती हैं, उन चीज़ों को हम लोग को नोट कर लेना है, जैसे कि सिलेंडरनेस रेशियो वाले क्वेश्चन। सिलेंडरनेस रेशियो वाले क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, तो सिलेंडरनेस रेशियो वाले क्वेश्चन हम लोग को देख लेने हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड होते हैं, वो अंदाजा लग जाता है कोडल वैल्यू वाले, तो वो चीज़ हम लोग को लिख लेनी है ताकि हम उनको डेली पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमको याद हो जाएंगी। अब इसके बाद आते हैं, जैसे ही हम लोग ये टास्क कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करना है कि रीजनिंग में 35 मिनट में 50 क्वेश्चन आज हम लोग को कर लेने हैं। 35 मिनट में 50 क्वेश्चन। अब 35 मिनट में 50 क्वेश्चन जो है ये कहाँ से मिलेंगे, ये हमको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। और किसी के पास अगर टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज नहीं है तो कोई और कोचिंग की टेस्ट सीरीज होगी, तो उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज से 35 मिनट में जो है 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं किसी भी हालत में। क्योंकि इससे क्या है, हम लोग की एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि इसमें हम लोगों को दो चीज़ देखनी है। एक तो हम लोगों को अपने वीक चैप्टर देखने हैं और दूसरे अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर देखने हैं। तो जो हमारे वीक चैप्टर हैं, वीक चैप्टर के हम लोगों को क्या करने हैं कि 1 घंटा उसकी वीडियो देख लेने हैं। क्योंकि अगर हम लोग उस क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए 1 घंटा वीडियो देख के उसके कंसेप्ट देख लेने हैं, ताकि ये हमारी जो गलती है ये दोबारा ना हो और अपनी गलती हम लोग सुधारेंगे। और जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उनको कुछ नहीं करना है, वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर हमारे स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे, इसलिए उनमें कोई ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो उनको करते जाएंगे तो और हमारे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद आज हम लोगों को जो हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो टेक्निकल सब्जेक्ट हम लोगों ने अपने इंपॉर्टेंट टेक्निकल सब्जेक्ट उठाए हैं। सबसे पहले हम लोग उठाए हैं अपना बीएम से। तो उसमें हम लोग क्या करना है कि सीमेंट पढ़ लेना है, कंक्रीट पढ़ लेनी है, ब्रिक पढ़ लेने हैं और टिम्बर पढ़ लेने हैं। कुछ चैप्टर मैंने इसमें छोड़ दिए हैं, जैसे पेंट हो गया, तो ये पेंट हम लोग कल पढ़ लेंगे। तो सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक, टिम्बर, ये मुझे कंप्लीट जो है रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करना है, नोट से करना है। और अगर किसी के पास शॉर्ट नोट्स हो तो उससे भी कर सकता है। और अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मैंने एक जो यूथ की कैप्सूल 2.0 अपलोड कर दी है अपने ग्रुप में, इससे भी रिवाइज कर सकते हैं। इसमें भी अच्छी खासी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद फिर जैसे ही ये हो जाए उसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट पे। तो बीएमसी के बाद मुझे आज सर्वे जो है, सर्वे भी मुझे अपना कर लेना है। तो उसमें क्या करना है, बेसिक ऑफ सर्वे, चेन सर्वे, कंपास सर्वे और थियोडोलाइट, ये चैप्टर मुझे रिवाइज कर लेने हैं। रिवाइज करने का वही तरीका है, या तो नोट्स, शॉर्ट नोट्स, और अगर ये सब नहीं है तो मैंने ग्रुप में जो डाल रखे हैं यूथ के कैप्सूल 2.0, उससे रिवाइज कर लेना है। और जैसे ही ये सब चीज़ रिवाइज हो जाएंगी इसके बाद मुझे क्या करना है कि जैसे ही ये रिवाइज हो जाएगा उसके बाद YCT AE की बुक ओपन करनी है या फिर जेई की बुक ओपन करनी है।
वाईसीटी एई या फिर जेई की बुक ओपन कर लेंगे, और जैसे ही वाईसीटी एई या जेई की बुक ओपन हो जाएगी उसके बाद फिर इसमें मुझे 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन अपनी सुविधा के हिसाब से ये कर लेने हैं, ताकि जो मैंने पढ़े हैं उन कंसेप्ट को मैं अप्लाई कर पाऊँ। तो जैसे ही मैं इन कंसेप्ट को अप्लाई कर पाऊंगा तो उससे क्या होगा कि जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ें अच्छे से और लंबे टाइम तक रिवाइज होती रहेंगी, तो मुझे याद रहेंगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो, उसके बाद जीएस में हम लोग 3 सब्जेक्ट उठाने हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी। तो इकोनॉमी पॉलिटी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इनको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये हमारे इनका वेटेज जो है अगर देखा जाए, देखो मोटा मोटा वेटेज अगर देखा जाए तो इनका वेटेज 4 से 5 नंबर का है। अब अगर हम लोग अच्छे से करेंगे तो ये 4 से 5 नंबर हमारे कहीं नहीं गए। 5 नंबर का आता है तो 5 में से 4 नंबर अपने आराम से आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए अच्छे तरीके से तैयारी जरूरी है। उसके लिए इकोनॉमिक्स के नोट्स हम लोग पढ़ देंगे, और पॉलिटी के पढ़ने के लिए हम लोग को क्या प्रेफर करना है, हम लोगों को प्रेफर करना है लूसेंट। तो लूसेंट में हम लोग इसको पढ़ लेंगे, और इसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे। तो ये क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे, ये क्वेश्चन जो हम लोग 22 नवंबर की जो दे रहे हैं अपना टेस्ट, तो 22 नवंबर का टेस्ट है, उसमें से ये क्वेश्चन लगा लेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद वाईसीटी ए की भी होगी, ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया था। बीएमसी और सर्वे के हम लोग कर लेने हैं, बीएमसी और सर्वे के वाईसीटी ए के क्वेश्चन हम लोग को कर लेने हैं। देखो अब इसके बाद जब ये हो जाएगा ये टास्क, तो उसके बाद क्या करना है कि मुझे जैसे ये टास्क हो जाएगा, जैसे ही टास्क हो जाता है उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट आज से ही देने स्टार्ट करने हैं। फुल लेंथ टेस्ट कोई भी टेस्ट सीरीज हो, मुझे 2 आवर्स के 200 क्वेश्चन का टेस्ट देना है, और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। इसके लिए मुझे क्या करना है, 35 से 40 मिनट में कोशिश करनी है कि मैं रीजनिंग कर लूँ। उसके बाद फिर जो बचेंगे 10 से 15 मिनट, 10 से 15 तो नहीं बोल सकते हैं, 15 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें मुझे क्या करना है, जीएस का पोर्शन कंप्लीट करना है। वो भी मुझे क्या करना है कि हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर करके, हिंदी प्लस इंग्लिश, अगर हिंदी मीडियम के हैं तो, और अगर हिंदी मीडियम के नहीं हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, टेक्निकल, टेक्निकल कोशिश करनी है मुझे कि या तो जो 65 मिनट बच रहे हैं, या फिर जो मेरे पास 55 मिनट बच रहे हैं, जितना टाइम भी बच रहा है उसमें मुझे पूरे 100 क्वेश्चन एक बार रीड जरूर कर लेने हैं, और जो इजी क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट कर लेने हैं। तो यही था आज का टास्क। तो ये कंप्लीट करने की रात के 12 बजे तक हम लोगों को फुल कोशिश करनी है। अगर हम लोग इतना कर लेते हैं तो 100% हम लोग को CPWD मिल जाएगा। तो बस अच्छे से और प्रॉपर वे में तैयारी करते रहना है, तो हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। हमारे जो नंबर है 120 प्लस गारंटेड आएंगे। तो मिलते हैं कल इसी तरीके के टास्क के साथ में। ओके।